हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विथ रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी क्लर्क में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसी से संबंधित एक मेल आया है जो कि मध्य प्रदेश रीजन का है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। तो सबसे तो पहले लाइन में रिक्वायरमेंट IAPS CRP RRB IX ऑफर लेटर, यानी कि ये आपके लिए ऑफर लेटर हो गया। योर सिलेक्शन इन आवर बैंक द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, यानी कि आपका सिलेक्शन जो है उनके बैंक में एज ए ऑफिस असिस्टेंट के रूप में हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उनको बहुत ही खुशी हो रही है कि आपको जो है ऑफिस असिस्टेंट के रूप में उनके बैंक में काम करने को के लिए नियुक्त किया गया है। उनके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे फर्स्ट है क्लियरेंस या अप्रूवल ऑफ बायोमेट्रिक टेस्ट, यानी कि आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। सबसे पहले तो बायोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि बैंक के द्वारा अरेंज किया जाएगा। तो बोला कि बायोमेट्रिक टेस्ट अरेंज बाय बैंक ऑन 19 मार्च 2021 एट 10 AM बैंक्स हेड ऑफिस एट इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश वाले का जो उसका हेड ऑफिस है इंदौर। तो इसी तरीके से जितने भी रीजन होंगे सबका अपना अपना हेड ऑफिस जहाँ भी होगा उन वहाँ पे। तो मध्य प्रदेश वाले का 19 मार्च 2021 को 10 बजे उनके हेड ऑफिस पे क्या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सॉरी बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ ओरिजिनल, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं। क्या क्या ले जाने हैं, तो सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, यानी कि वो सर्टिफिकेट जिसपे आपका एज प्रूफ हो, यानी कि 10th का मार्कशीट। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी लाइक जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होगा। तो जो भी उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, यानी कि जो भी IAPS RRB क्लर्क में जो दिया गया था फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भरवा के ले जाना है। ओरिजिनल एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। मार्कशीट जितने भी अभी तक आप लोगों ने पास किया होगा, 10th 12th ग्रेजुएशन सारे के सारे का क्या लेके जाना है, मार्कशीट भी लेके जाना है। अगला है प्लीज नोट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंडिमिटी बॉन्ड ऑफ RS 50,000 रुपीज, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो 50,000 रुपये की बॉन्ड भी बनवा के ले जानी पड़ेगी। द बॉन्ड शुड बी प्रॉपरली विटनेस्ड एंड नोटराइज्ड बाय एडवोकेट एंड टू बी सबमिटिंग along with the attested photo IDs and address proof of surely and witness also, यानी कि बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, किसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी किया जाना चाहिए और आपका जो सत्यापित फोटो ID होगा और पते के साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक ना, यानी आपका पता और आपका फोटो ID उस पर वो क्या कर देगा, अटैच कर देगा। आगे है यू आर हेयरली एडवाइज टू रिपोर्ट बैंक ऑफिस एट इंडोर एट 93/2021 एट 10 AM, यानी आपको बोला गया कि आप अपने कॉस्ट पे एट योर ऑन कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग एवं मेंशन प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज, क्योंकि अपॉइंटमेंट से पहले जो भी होगा वो खर्चा तो आपका ही होगा। तो यानी कि 19 मार्च 2021 को जो 10 बजे पहुंचना है वो अपने पैसे पे क्या करना है, उनके बैंक के हेड ऑफिस में पहुंचना है। आगे बोला गया प्लीज नोट दैट एक्सपेंस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी बोर्न बाय यू, यानी कि आपका जो चिकित्सा परीक्षा होगा यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके द्वारा खर्च आपका ही किया जाएगा। विच इज लाइकली टू बी विथ इन द रेंज ऑफ 1000, जो कि 1000 के लगभग होगा। प्लीज नोट दैट योर सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू योर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट फॉर बैंक जॉब, इसके बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आपके लिए होंगे काम करने के लिए बैंक के जॉब के लिए मेडिकली फिट होंगे। और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो बोला गया था अदर टर्म एंड कंडीशन फॉर ऑफर इन as under the appointment your service will be governed by मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज सर्विस रेगुलेशन 2010, यानी आपका जो नियुक्ति हो रहा है वो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अंदर हो रहा है जो कि 2010 सर्विस रेगुलेशन के अंदर। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अगला बोला गया है इफ अपॉइंटमेंट यू विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ RS 11,765 to 655 column 3 to 30,730 dash 815 slash 3 to 16,175 984 and 20,095 to 11,1145 slash 7। तो ये सब दिया गया है, यानी कि आपका 20 ईयर्स प्लस इसके साथ क्या होगा, यानी ये सब आपका पे स्केल हो गया। इसके अनुसार आपको फिर DA मिलेगा और HRA मिलेगा जहाँ भी आप जा रहे हैं उसके हिसाब से।
आगे इफ योर अपॉइंटमेंट विल बी 1 ईयर प्रोबेशन, आपका जो नियुक्ति हो रहा है वो 1 साल के लिए किस पे हो रहा है, प्रोबेशन पे हो रहा है। एट द एंड ऑफ विच सब्जेक्ट टू बी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड सब्जेक्ट टू योर एंटीसेडेंट्स बीइंग फाउंड सेटिस्फैक्ट्री यू विल बी कन्फर्म्ड इन द सर्विस ऑफ द बैंक। और 1 साल काम करने के बाद लगेगा कि वो आपके काम से संतुष्ट हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो आप बैंक के लिए आगे भी काम करेंगे। अधिकतर जो होगा, आप अगर कुछ इधर उधर की बातें नहीं कीजिएगा तो हर एक का ये 1 साल का प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो आराम से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे बोला कि योर कन्फर्मेशन इज द ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज कैडर विल बी सब्जेक्टेड टू योर making satisfactory progress during the probative period and attaining the standards requirement by the bank, failing which the bank its sole discretion may either choose and extend the probation period not exceeding 6 months to give your further opportunity। यानी कि आप बाई चांस अगर क्या होते हैं उस पीरियड में उतने उसको संतुष्ट नहीं कर पाते तो आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ से कम का फिर से दिया जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं होते तो वो क्या होगा, आगे बोला कि टर्म अपॉर्चुनिटी टाइम अटेंड टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और टर्मिनेट योर सर्विस विदाउट एजाइंग एनी रीजन। उसके बाद क्या होगा, आपको बिना कोई कारण बताए आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। योर सर्विस कैन ऑल्सो बी टर्मिनेट ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड प्रोविडेंस पीरियड विदाउट एजाइनिंग एनी रीजन। जब आपका बोला गया कि 1 साल का तो प्रोविडेंशियल पीरियड होगा, उसके बाद जो 6 मंथ का एक्स्ट्रा मिल सकता है उसमें आपको बिना बताए कभी भी क्या कर सकता है, आपको रिजेक्ट कर सकता है। यू विल हैव टू डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय योर एप्लीकेशन ऑफ बायोडाटा। अब यहाँ जो एप्लीकेशन जो भी अभी आएगा उसको आप लोग को डिक्लेयर यानी घोषणा करना है। तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू साइन सर्टेन अंडरटेकिंग पर प्रिवलिंग रूल्स ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे जो भी हम हिंदी में बोल दे रहे हैं कि इसमें उतना मेन पॉइंट तो है नहीं, तो यहाँ बोला गया है आपके बैंक की सेवा में शामिल होने से पहले या उसके बाद किसी भी समय बैंक प्रचलित नियमों के अनुसार कुछ उपक्रमों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद यदि यह पता चला कि किसी भी समय पर दी गई जानकारी आपके वर्तमान रोजगार के संबंध में और आपके द्वारा बैंक को दिए गए विशेष रूप से गलत या बैंक द्वारा बुलाए गए किसी विशेष जो आपके द्वारा दबाए गए हैं, तो आप बिना किसी सूचना आपको दिए हुए क्या कह सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। आगे और इसी तरीके के तो ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है। ठीक, अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे क्या दिया गया है। और यहाँ पे है योर सर्विस आर लेबल टर्मिनेटेड एट द सोल रेस्ट्रिक्शन ऑफ द बैंक बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन विदाउट एजाइनिंग एनी रीजन। वही है कि आपको टर्मिनेट किया जा सकता है आपको बिना बताए हुए आपके प्रोबेशन पीरियड में, अगर आप लोग सेटिस्फाइड उनके काम को नहीं करेंगे तो। हाउएवर इफ यू ऑप्शन टू लीव द जॉब एनी टाइम आफ्टर अपॉइंटमेंट यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू ऑफ पे ग्रॉस सैलरी। यानी कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप जब मन होगा वो आप क्या हो सकते हैं, वहाँ से लीव ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको। तो उसके लिए आपको पे करना होगा ग्रॉस सैलरी का। द पीरियड ऑफ नोटिस और पे रिक्वायर्ड सैलरी क्या होगा, 1 मंथ अंडर प्रोबेशन पीरियड ये देना पड़ेगा, 3 मंथ आफ्टर कन्फर्मेशन और 3 मंथ्स पे सैलरी ये देना पड़ेगा। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ क्लाउज 1 and 2 above you shall be liable of pay to bank as compensation as the sum equal to pay gross। और जितना भी आप लोगों ने इसमें कमाया होगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेंसेशन यानी देना पड़ेगा दंड के रूप में, क्योंकि आपके चक्कर में तो क्या होगा, उनका वो सीट खाली रह जाएगा इसलिए। आगे और भी कुछ उनके टर्म एंड कंडीशन है, वो हैं अदर टर्म एंड कंडीशन सर्विस लेट डाउन टू बी बैंक to time whether express or implied or mortgage or its employment will also apply to you। Your duties as office assistant multipurpose in the bank will such as may be assigned to you from time to time by bank। Your duties will include cash department accounts work typing computer work etc। तो आप जो ऑफिस असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे तो आपको ये कैश डिपार्टमेंट में भी रखा जा सकता है, अकाउंट वर्क का दिया जा सकता है, टाइपिंग का कोई काम दिया जा सकता है या कंप्यूटर का कोई वर्क दिया जा सकता है। आगे ये दोस्तों देखिए यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड एनसी एंटीसीडेंट्स, यानी कि आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपके कैरेक्टर का। प्लीज सबमिट योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट डन बाय पुलिस अथॉरिटी। तो आप जो भी एसपी ऑफिस से जो होता है तो वो आप लोग क्या कर लीजिएगा, कैरेक्टर इंसिडेंट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक,
आगे है यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट 500 नॉन जुडिशियल स्टाम्प इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और 500 रुपये का वहाँ जो फॉर्मेट दिया गया उसमें आप लोग का स्टाम्प भी बनवा के ले जाना पड़ेगा, उसको फॉर्म में अटैच है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यू डू नॉट हैव एनी पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, बोला गया कि आपको इससे पहले क्या होना चाहिए, कहीं भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम नहीं होना चाहिए। इफ इट इज फाउंड एट लेटर स्टेज दैट यू आर हैविंग पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड विदाउट एग्जामिनिंग एनी। अगर आप लोग अभी नहीं बताते हैं या अभी पता नहीं चलता है, बाद में पता चला कि आपके ज्वाइन करने से पहले क्या था, आप पे क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो आपको बिना कुछ बताए हुए आपका जॉब खत्म हो सकता है। यहाँ पे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दैट इज हिंदी रिटन स्पोकन एडिटिंग। तो मध्य प्रदेश में तो हिंदी है, जहाँ का जो भी होगा उसके हिसाब से आप लोग को वहाँ वो लिखना भी आना होना चाहिए, बोलना भी और पढ़ना भी। आगे और भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे सर्टिफिकेट हैं। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इस सब का लेके जाना देता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विद DOB या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल टू द बैंक, बैंक के उसको एक्सेप्ट करेगा। SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है उसको आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में लेके जाइएगा, और वो भी क्या होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल इशूड बाय competent authority। OBC सर्टिफिकेट शुड बी नॉन क्रीमी लेयर क्लाउज मेंशन इन द सर्टिफिकेट, यानी OBC का जो भी सर्टिफिकेट उस पर लिखा होना चाहिए कि नॉन क्रीमी लेयर। EWS का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में चाहिए। तो यदि आप लोगों ने अभी तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में नहीं बनाया है, फॉर्मेट में नहीं बनाया, तो आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों अप्लाई कर लीजिए, और वहाँ पे रिसीविंग भी कम से कम लगा दीजिएगा, तो आप लोग बोलेगा कि अंदर टेकिंग है, हम जब ज्वाइन करेंगे फाइनली तो क्या करेंगे, हम दे देंगे। आगे है एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जितना भी होगा, टेस्टिमोनियल्स मार्कशीट जितना भी होगा, यानी आपके पास अभी तक 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक, या आप लोगों ने जहाँ का भी हायर ग्रेजुएशन का दिया है तो वहाँ तक का सारे के सारे आप लोग मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट, फाइनल जो भी सर्टिफिकेट है वो सब लेके जाइएगा, प्लस फोटो जो भी होगा सबका आप लोग क्या करिएगा, 2-2 3-3 जीरोक्स कॉपी भी निकाल लीजिएगा। और हाँ, ये खास बात है कि ये जो है SC ST या OBC या EWS का जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लोग कृपया करके सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही बनवा के ले जाइएगा। यदि आप लोग अप्लाई तो कर ही लीजिए, यदि यहाँ तक नहीं बन सका तो ये रिसीविंग होगा, तो आप लोग रिसीविंग लगा जाइएगा तो काम चल जाएगा। तो बस यही था आपके नोटिस में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ही सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।